हेलो जी, कैसे हो आप सब। तो जी आज है गुग्गा नवमी और जन्माष्टमी के अगले दिन आती है गुग्गा नवमी। और हमारे हरियाणा में यहाँ पे गुग्गा नवमी मनाई जाती है। गुग्गा नवमी की धोक लगती है। और जिस तरह से आप सामने देख रहे हो कि खीर बनाई हुई है मम्मी ने और ये कुछ रोटी जो बनाई हुई है तो ये हमारे धोक में लगती हैं। तो इस तरह से रोटी वगैरह निकाली जाती है गाय की और पहले यहाँ पे धोक लगती है। और फिर उसके बाद जैसे हम लोग जाते हैं हमारे गांव में ही जो मेला वेला लगता है वहाँ बाबा के मंदिर में, वहाँ पे जाते हैं और धोक मार के आते हैं। तो यहाँ पे अभी जो है पापा जी ने धोक लगा ली है, जोत वगैरह कर दी है। और अभी पहले आ गई है माँ, तो ये गेहूं के दाने लेके पहले माँ मार रही है धोक। और इसी तरह से मम्मी यहाँ पे खड़ी है जैसे, तो मम्मी जो है ज़्यादा वेट होने की वजह से बैठ नहीं सकती हैं ऐसे, थोड़ा सा उन्होंने भी साइड से ऐसे ही धोक लगा ली है। यहाँ पे अभी रवि ने धोक लगा ली और अभी मम्मी ने दिए हैं मुझे गेहूं के दाने और अभी मैं जाके यहाँ पे लगा रही हूँ धोक। तो इस तरह से यहाँ पे गेहूं चढ़ाए जाते हैं, गेहूं के दाने, और इस तरह से धोक मार ली जाती है दोनों हाथ जोड़ के। तो मैंने राजस्थानी ड्रेस पहनी थी और मैं ज़्यादा अपने आप को दिखा नहीं पाई क्योंकि शूट मैं ही कर रही थी, तो मैं कैमरे के पीछे रही हूँ पूरा टाइम। और ये अभी पापा जी यहाँ पे थोड़ी पूजा और कर रहे थे, तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर। बाकी सारे भी बाहर ही आ गए हैं। माँ अपना धीरे धीरे आ रही है अपनी स्टिक की हेल्प से। अभी मम्मी जा रही है बाहर कुछ काम से। और यहाँ पे ये देखो जी खाना वाना बन के तैयार है। तो ये बनाई हुई है खीर बहुत सारी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं गांव में जिनकी भी धोक लगती है, हमारे परिवार वाले ही। और ये जो है ये सब्जी बनाई थी। तो अभी मैं एक हाथ से कोशिश कर रही हूँ खोलने की, लेकिन एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है। तो ये आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनी थी यहाँ पे। और ये इधर जो है रोटी वगैरह मम्मी ने बना के रखी हुई है। और ये यहाँ पे हमारे बैठे हैं कानू जी, तो सबको आशीर्वाद दे देंगे यहाँ पे कानू जी हमारे। और इस तरह से अभी मम्मी डाल रही है पापा जी के लिए रोटी। और रोटी जो है ना वो बाहर बन रही है चूल्हे पे। तो बुआ और आई हुई है हमारी, मतलब परिवार में ही लगती हैं, सगी बुआ नहीं है हमारी, लेकिन परिवार में ही है। हमारा बहुत बड़ा परिवार है गाँव में। तो अभी बुआ जी ना साइड में ही हमारे घर है, मतलब परिवार में ही लगता है, तो उनके घर चूल्हा है। तो हम लोग ऐसे ही मतलब इकट्ठे बना लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पे ये हैं, ये दादी लगती हैं सामने बैठती है, और ये बुआ हैं और ये भी बुआ ही हैं। तो ये रोटी बना रही हैं। सब्जी जैसे हमारे घर में बन गई थी, खीर वगैरह बन गई थी, तो बुआ ने बोला कि भाई हमें तो चूल्हे की आदत है, हम बनाएंगे चूल्हे पे, हमसे नहीं बनेगी गैस पे। तो इसलिए फिर मम्मी बोली ठीक है तो फिर वहाँ बना लो रोटी। तो यहाँ आज सबकी एक जगह ही रोटी बन रही है। और ये छोटे बच्चे हैं खेल रहे हैं ऐसे ही, क्योंकि जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं ना, छोटे बच्चों में अलग ही एक्साइटमेंट रहती है, बड़े खुश रहते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर और यहाँ पे अभी बस मैं जा रही हूँ अंदर। और पापा जी कुछ मजाक कर रहे थे मेरे साथ, पता नहीं है, मुझे याद नहीं है क्या। और अभी ना कल क्योंकि जन्माष्टमी थी, शाम को पूरी वूरी बनाई थी, सब्जी बनाई थी, मैंने व्लॉग में बताया भी था कि मेरा मन था। तो फिर मैं खा नहीं पाई थी क्योंकि उस टाइम तक भूख रहती नहीं है। तो मम्मी ने ना यहाँ पे अभी दोबारा से मतलब पूरी बनाई है हमारे लिए। मैंने ही बोला था कि मैं पूरी खाऊंगी। फिर अभी मैं पहले लगा रही हूँ कानू जी को भोग यहाँ पे, क्योंकि मम्मी ने ना खीर अलग से निकाल दी थी कानू जी के लिए। तो अभी भोग लगाया मैंने कानू जी को। और मम्मी शाम की सब्जी मेरी बची हुई है, क्योंकि मैं आलू शिमला मिर्च नहीं खाती, मेरे को शिमला मिर्च कम ही पसंद है। तो मजबूरी में बेशक मैं खा लूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं खाती। तो अभी मम्मी बना रही है मेरे लिए पूरी, और शाम की सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी तो वो तो रखी ही है। तो बस वही अभी पानी पिला दिया मैंने कानू जी को, खीर का भोग लगा दिया है। और ये यहाँ पे देख लो आप गर्मा गर्म पूरी बन के तैयार हो गई है। तो अभी मैं कई दिन बाद ये व्लॉग यहाँ पे अभी एडिट कर रही हूँ, लेकिन मेरा देख के ना पूरी खाने का मन कर गया है। और ये जो अभी गई हैं पीले सूट में, ये थी बुआ जी। और पापा ने ये हाथ में लिया हुआ था, ये सामान था धोक का। और अभी हम लोग जा रहे हैं धोक मारने गाँव के मेले में। तो मैं पहले भी गई हूँ, लेकिन कोरोना टाइम में गई थी और उस टाइम पे जो है मेला वेला कुछ नहीं लगा था, बिल्कुल खाली था। लेकिन अभी फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ मेले में और बड़ा ही मतलब एक्साइटेड हूँ। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं। ये है मम्मी जी हरे सूट में और ये बुआ जी थी। तो और पापा जी, मैं और रवि, हम पाँचों आए हैं। माँ नहीं आई, उन्होंने वहीं पे धोख लगा ली, क्योंकि वो बुजुर्ग है ना, तो उनसे चलना वलना भीड़ में ना, लाइन में लगना उनसे हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा वो बीमार भी रहते क्योंकि एज हो गई है उनकी। तो बस इसीलिए हम लोग आ गए हैं, उनके नाम की हम ही धोख मार लेंगे। और ये यहाँ पे अभी मम्मी प्रसाद ले रही है। तो इसी तरह से यहाँ पे और भी बहुत सारी स्टॉल लगी हुई हैं, तो मम्मी यहाँ से लेंगी प्रसाद। और ये चादर चढ़ाते हैं हमारे में बाबा पे अंदर, तो उसके लिए मम्मी ने ये चादर ले ली है और प्रसाद ले लिया। तो अभी ना ये ऐसे ही हाथ में पकड़ा रहे थे, तो मम्मी ने बोला कि एक पॉलीथीन में डाल दो। अभी ये अंकल हमें फिर पॉलीथीन में डाल के दे रहे हैं प्रसाद।
तो अभी मम्मी ने इनको दे दिए हैं पैसे और हम लोग आ गए हैं अंदर। तो एक मंदिर ये है जी, ठीक है। सबसे पहले हमारी यहीं पे धोक लगेगी। तो वैसे कई सारे मंदिर हैं अंदर, तो बारी बारी से हम लोग जाएंगे अलग अलग जगह पे, तो सबकी धोक लगेगी। तो अभी ये देख लो आप, पूरी लंबी लाइन लगी हुई है। मतलब मैं अभी चलती जा रही हूँ और लाइन ना भी ख़त्म ही नहीं हो रही, देखो आप आगे तक। और मम्मी कह रही थी कि आज तो कुछ भी भीड़ नहीं है, मतलब पहले ना इससे भी ज़्यादा भीड़ होती थी। और जब हमने पूरी धोख मार ली थी तो मम्मी बोल रही थी कि आज तो कुछ भी टाइम नहीं लगा, बहुत ही जल्दी जल्दी लाइन चल रही थी और बहुत ही जल्दी नंबर आ गया। लेकिन मेरी हालत ख़राब हो गई क्योंकि मेरे को इतनी भीड़ की आदत बिल्कुल भी नहीं है। और ये सामने देख लो, ये मेला लगा हुआ है, ये झूले वूले हैं। तो अभी ना मैं आगे से आपको दिखाऊंगी। अभी मैं यहाँ लाइन में खड़ी हुई हूँ, हम सारे। और वैसे हमारा सच में थोड़ा जल्दी नंबर आ ही गया था, इतनी भीड़ नहीं थी। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि उससे परेशान हो गई थोड़ी सी ना। मुझे आदत नहीं है, ऊपर से मैंने इतना हैवी सब लहंगा वहंगा सब पहना हुआ था। और ये है हमारे बाबा जी, गोरखनाथ बाबा जी। तो इनकी पहले लगेगी धोक यहाँ पे, और अभी वहाँ पे धोक लगा के हम लोग इधर आ गए हैं बाहर की साइड। यहाँ पे जो वो रोटी वगैरह वो सब बनाई थी ना मम्मी ने, तो और वो खील वगैरह लेके जो चावल की बनती है, मुरमुरे भी बोलते हैं, उससे यहाँ पे धोक लगेगी। हम सारों ने धोक लगा ली है। और ये यहाँ पे एक तालाब है अंदर, सारे लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, गाँव के ही लोग हैं। तो आसपास के कई गाँव की यहाँ पे धोक लगती है। और इस तरह से यहाँ पे काफ़ी फन चल रहा है। वैसे देख के मज़ा तो आ रहा था, लेकिन गर्मी थोड़ी थी ना, इसीलिए बिल्कुल भी मेला एक्सप्लोर करने का मन नहीं करा मेरा। मम्मी ने मुझे बोला भी था, काफ़ी सुंदर सुंदर बैंगल्स भी मिल रही थी। अब लड़कियों को तो यही पसंद आता है, बच्चे थोड़ी हैं जो खिलौने खरीदेंगे। लेकिन देख के मन तो कर रहा था, लेकिन इतनी गर्मी देख के ना फिर मैं रुकी नहीं, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। तो अभी आ गए हम दूसरी जगह पे। तो यहाँ पे अभी हमारी धोक लगेगी और ये पूरी ना लंबी लाइन है, आगे से ऐसे ना टर्न टर्न होके आना है। और अभी बीच में ना ये खाली सी जगह थी और यहाँ पे ये बच्चे ऐसे भाग भाग के खेल रहे थे ना, मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी। तो अभी देख लो, अब हमारा थोड़ा नंबर आ गया है। मतलब मैं बीच बीच में बना रही हूँ, पूरा नहीं बना रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा लाइन में लगे लगे। अब मैं क्या ही पूरा व्लॉग बनाती रहूँ। और ये इस तरह से मैं बाहर से ही एंट्रेंस से कोशिश कर रही हूँ कि बाबा जी को मैं दिखाऊं। और यहाँ पे ना हमारी जो हमने वो चादर ली थी तो वो चढ़ेगी। तो अभी मम्मी ना निकाल के दे रही है रवि को कि अपने हाथों से दोनों जने चढ़ा देना। तो अभी ना रवि ले रहे हैं, और ताकि हम लोग खोल के रख लें, क्योंकि भीड़ इतनी होती है ना कि रुकने नहीं देते हैं, फटाफट फटाफट से करवाते हैं कि जल्दी जल्दी चढ़ाओ और आगे बढ़ो। क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं ना, अगर इकट्ठे खड़े हो जाएंगे तो फिर भीड़ लग जाएगी पीछे। और ये इस तरह से देख लो, यहाँ पे भी ऐसे ही धोक लगती है। वो कुछ होता है चढ़ाने का, मतलब ये आपने देखा होगा अभी जो दिख रहा था, तो मुझे नाम नहीं पता इसका क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे थोड़ा पानी से जैसे जल चढ़ाते हैं, वो चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद ऐसे दिया जोत लगाते हैं। और ये जो भी सामान दिख रहा है ना आपको, ये रोटी है, इसमें अनाज है, और ये इधर जो है, तो ये सारा ना चढ़ता है। अब एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता क्या है, मैंने पूछा भी था, शायद मम्मी ने क्या नाम बताया तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो इस तरह से यहाँ पे ना जोत लगाते हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बाबा की चढ़ाई जाती हैं। और सारे हम सारे ना जैसे चावल, मतलब चावल नहीं सॉरी, गेहूँ या फिर वो खील लेके, और यहाँ पे हम लोग सारे फिर धोक मारते हैं। तो इस तरह से होता है। फिर ये अभी जैसे बाहर आ गए थे, यहाँ पे भी लोग धोक मार रहे हैं। तो इसके बाद हम सारे आ गए थे बाहर। तो बस इसके बाद हम लोग आ गए पार्किंग में। और लास्ट में ना ये देखो, हमें ना बाबा जी की छड़ी के भी दर्शन हो गए। और हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, बिल्कुल निकलते टाइम हमें दर्शन हुए। बाबा जी सबकी इच्छाएं पूरी करें।